नेक्स्ट फैमिली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट फैमिली इज योर एल्कनोल, जिसका कॉमन नेम है एल्काइल अल्कोहल। यस, यू हर्ड इट राइट। एल्कोहल फैमिली को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको एल्कोहल फैमिली भी बोला जाता है। वेयर आर स्टैंड्स फॉर योर एल्काइल ग्रुप, OH स्टैंड्स फॉर योर हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड जनरल फॉर्मूला है इसका भी CnH2n+1 इंटू OH, मतलब फंक्शनल ग्रुप की निशानी है इसकी OH। इफ यू सर्च गूगल और यूट्यूब वगैरह पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी, वहां शायद जनरल फॉर्मूला कुछ और भी लिखा हो, बिकॉज OH को क्योंकि हम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मान रहे हैं, जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये कौन से ग्रुप है, तो OH स्टैंड्स फॉर योर हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिसका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 लेकर चलते हैं। सो इसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला यही लिखा है, एंड दिस इज द राइट जनरल फॉर्मूला। सो ऑब्जेक्टिव में अगेन जेके बोर्ड वालों को आ सकता है, आईयूपैक नेम, कॉमन नेम आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स है जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिए हैं। पहला स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है CH3OH। तो चलिए जल्दी से आप इसका नाम बताइए, अब तो आपको भी आता ही होगा। सो आईयूपैक नेम के हिसाब से इट्स एल्केनोल। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज एल्केन में से E हटाया और मैंने सफिक्स OL लगाया है। तो ये मिथेन था, मिथेन के बदले ये हो जाएगा मिथनॉल, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये एक पॉइजनस ड्रिंक है। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल। इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं है कि ये अल्कोहल में यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट ये इसके लिए है बिकॉज आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली इथेनॉल को डिस्कस किया गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर इथेनॉल, एंड एज वी ऑल नो दैट आपके जितने भी एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उन सब में थोड़ा बहुत कंटेंट इथेनॉल का होता है। ये आपके दवाइयों में भी यूज किया जाता है एज अ सेडेक्टिव या एज अ पेन रिलीवर के तौर पे यूज किया जाता है, बट देन क्वांटिटी लिमिटेड होती है। सो ये आ गया आपके पास इथेनॉल। नेक्स्ट फैमिली का नाम क्या होगा आपके पास, तो आप प्रोपेन, E हटाकर OL लगाओगे, प्रोपेनॉल, एंड देन दिस विल बी योर ब्यूटेन, E हटाकर OL लगाओगे, ब्यूटेनॉल। इसके बाद मैंने इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके आपको बताए, इस तरीके से ड्रॉ करना है। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, OH को एज अ 1 ट्रीट करना है जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में आ रहे हैं तो आप देखिए O और H को मैंने अलग से ड्रॉ किया, बिकॉज O और H के बीच में भी तो बॉन्ड बन रहा है। देन आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके क्या करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपने सर्कल्स ड्रॉ किए, ये हो गया आपके इसके 8, ये हो गए इसके 8, ये हो गए इसके 2। तो कुछ इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर्स जो है इसके ड्रॉ कर लेने हैं। फिर आपके पास आ गया कि अब इस कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताओ। तो इस कंपाउंड का नाम जब आप देखोगे तो आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं। जैसे आपको 4 दिखेंगे तो आप इसका नाम तुरंत ही बता दोगे कि ये जो आप डिस्कस कर रहे हो दिस इज योर ब्यूटेनॉल। बट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव रिटन इज दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, और जो हमने पिछली फैमिली डिस्कस की थी हेलो एल्केन, वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इनको नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स इसके लिए कहा जाता है बिकॉज जरूरी नहीं है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपके चेन के लास्ट में लगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी लग सकते हैं। अब देखिए OH को यहां मैंने बीच में अटैच कर दिया है, सो ऐसे भी हो सकता है। पिछली जो फैमिली हमने डिस्कस की थी हेलो एल्केन वाली, उसमें भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ कहीं पे वो फ्लोरीन को अटैच करेगा। सो अब आप बोलोगे मैंने तो ऐसा स्ट्रक्चर कभी देखा ही नहीं, या दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। सो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, बिकॉज ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप्स भी 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ये दाएं बाएं बीच में कहीं पे भी अटैच हो सकता है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका नाम होना चाहिए फ्लोरोहेप्टेन, बट फ्लोरोहेक्सेन, बट फ्लोरोहेक्सेन इसका नाम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरीन की आपको पोजीशन भी तो कैलकुलेट करनी है। तो आप नॉमेनक्लेचर का रूल लगाओगे कि आपको वहां से कार्बन चेन, पहले तो वो कार्बन चेन लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। सेकंड, इस चीज का ध्यान रखना है चेन लेते वक्त कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो यहाँ से इसको 4 नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से करूँ तो इसको 3 नंबर मिल रहा है। मतलब ये वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज राइट एंड दिस वन वाज अ रॉन्ग वे ऑफ कैलकुलेशन। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 3 पर आ रहा है, तो आप इसका नाम लिखोगे 3-फ्लोरोहेक्सेन। ठीक है, सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग। तो सिमिलरली अगर इसका नाम ब्यूटेनॉल लिखना करेक्ट होगा, सो देन आपको रियलाइज होगा नो आई एम नॉट रिटन दिस करेक्टली। सो व्हाट इज द करेक्ट वे, ब्यूटन के बाद आप लगा दोगे डैश, फिर आप कैलकुलेट करोगे, ये यहां से कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, और यहां से कैलकुलेट करोगे तो दूसरे नंबर पे ब्यूटेन डैश 2 ओल। सो दिस इज राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगेन आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि ब्यूटेन 1 ओल करेक्ट आंसर है या ब्यूटेन 2 ओल। सो दिस इज योर ब्यूटेन 2 ओल या सिंपल ब्यूटेनॉल। तो करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज ब्यूटेन 2 ओल।
इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है सडनली, एक नहीं कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच किए मैंने, दो फंक्शनल ग्रुप्स है। तो अब क्या करना है, रूल विल रिमेन एज इट इज, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जो हमारी ये चेन है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, कर दिया, ये 1 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 3, ये 4। अब ये करने के बाद इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये 4 पर आ रहा है तो पहले तो आप ब्यूटन लिखोगे, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 के बारे में तो बताया नहीं, बुक में भी मेंशन किया नहीं है, बट सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो 2 वाले भी पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो अब क्या करना है, और ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, तो ब्यूटन के बाद डैश लगाओगे, दोनों पोजीशंस मेंशन करनी है, 1 पर है तो 1,2 फिर डैश फिर डाई फिर ओल, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं डाईओल। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, देखो ये कार्बन 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 4 कार्बन की चेन है, एक ही चेन पे मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगा दिए, ये देखो टेट्रावैलेंसी तो अभी भी बरकरार है। अब इसका नाम क्या होगा, है ना, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से तो दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम ही बनने वाला है, नाम चेंज हो जाएगा, बट अब अगेन नंबरिंग करोगे, वहां से करोगे जहां से इसको सबसे छोटा नंबर मिले, फंक्शनल ग्रुप को मिल गया, यहां से 1 पे ही 2 बार है तो आप नाम तो वैसे ही लिखोगे ब्यूटेन डैश, अब 1 पे 2 बार है तो 1 की पोजीशन 2 बार मेंशन करके फिर आप लिखोगे डाईओल। इट इज एज सिंपल एज दैट, ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं। सो इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक कि वो कॉम्प्लिकेट करेगा आपके टॉपिक को। सो जस्ट टू रिकैप, एल्कोनॉल जनरल फॉर्मूला ROH ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, अच्छा जनरल फॉर्मूला CnH 2n+1 into OH, वो मैंने बता दिया आपको क्यों। स्ट्रक्चर्स आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। इथेनॉल हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में अगली किसी वीडियो में। और फिर आपके पास ये नाम हो सकते हैं, ब्यूटेनॉल कंपाउंड आ सकता है, ये पूछ सकता है आपको कि इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH ये है क्या, सो इसका नाम क्या है, इट इज एन हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का अगर उसको कॉम्प्लिकेट करना होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछ लेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, और देन आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दे सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर भी हमने डिस्कस किए। सो नाउ यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।